हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। अब देखो, ये जो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री टॉपिक है वो आपके सीएसआर नेट, गेट और आईआईटी जाम तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से और देखते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री होता क्या है और हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, heterocyclic chemistry is the branch of organic chemistry dealing with the synthesis, properties and application of these heterocycles। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, जो भी आपकी heterocyclic molecules है, compounds है, उससे related उसकी properties, synthesis and उसके applications को हमें पढ़ना है। अब देखो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो देखो, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड आपके पास है और उसमें कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल। अब आपको पता ही होगा कि हेटेरो एटम क्या होता है। तो देखो, अगर आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन छोड़कर कोई भी एटम प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, और बहुत सारे एटम जो कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर होंगे, उसे आप क्या बोलोगे, हेटेरो एटम। तो अगर इस टाइप की कोई हेटेरो एटम साइक्लिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो आप उसे बोलोगे हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जनरली अगर हम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करें ऑर्गेनिक में, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को। ठीक है। उसके बाद देखो, हेटेरोसाइकल्स आर इंपॉर्टेंट एंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स कंटेन देम। अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखो, मेनी फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरोसाइक्लिक यूनिट। आप जितने भी सारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स देखते हो या फिर एग्रोकेमिकल्स देखते हो, उसमें भी हेटेरोसाइक्लिक यूनिट प्रेजेंट होता है। इसीलिए हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री ये जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए हमें इसे डिटेल में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख ले कौन कौन से हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स को आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो अगर हम 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्ल्स की बात करें तो देखो, यहाँ पे ये सारे एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल प्रेजेंट है। ये जो हेटेरोसाइकल्स हैं ये एरोमेटिक होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है यहाँ पे देखो पिरिडीन। अब पिरिडीन क्या होता है, अगर हम बेंजीन की बात करें, आपको पता होगा बेंजीन क्या होता है। ये है आपके पास बेंजीन। अगर बेंजीन का एक CH आप रिप्लेस कर दो नाइट्रोजन से तो आपका बन जाएगा पिरिडीन। ठीक है ना। उसी तरह से देखो, अगर आप उसमें 2 नाइट्रोजन डाल देते हो तो ये बन जाएगा पिरिडाजीन। अगर इसकी पोजीशन चेंज करते जाओगे तो बनेगा पिरिमिडीन, पायराजीन। अगर 3 नाइट्रोजन डाल देते हो तो बन जाएगा 1,2,4 ट्रायाजीन। ठीक है ना। उसके बाद देखो, बेंजीन की तरह अगर हम बात करें नैप्थेलीन की, नैप्थेलीन क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है ना, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होते हैं। तो अगर नैप्थेलीन में ये वाला CH अगर आप रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा क्विनोलिन। इसकी अगर पोजीशन चेंज कर दो तो ये बन जाएगा आइसोक्विनोलिन। ठीक है ना। उसी तरह से अगर बेंजीन का CH की जगह आप ऑक्सीजन रख दो तो ये बन जाएगा पाइरिलियम कैटायन। तो ये सारे जो हैं ये आपके हैं 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे और भी है, आप इसे देख सकते हो। तो ये जो है ये हो गए आपके 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। उसके बाद हम देख लेते हैं 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। 5 मेंबर्ड में भी क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग में जो एक CH आपको किससे रिप्लेस करना होता है, हेटेरो एटम से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डाल दिया NH तो ये बन जाएगा पायरोल।
ऑक्सीजन डाल दिया तो बन जाएगा फ्यूरान, और सल्फर डाल दिया तो ये बन जाएगा थायोबीन। अब ये जो तीनों है इसमें एक ही हेटेरो एटम प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, 5 मेंबर में 2 हेटेरो एटम को इंट्रोड्यूस करना है, तो देखो ये बन जाएगा पायराजोल, ठीक है ना। अगर इसकी पोजीशन चेंज कर देते हो तो यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है, पोजीशन आपने चेंज कर दी, ओके, तो ये बन जाएगा इमिडाजोल। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको बहुत सारे एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स मिल जाएंगे जिसमें कि 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद और एक टाइप के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स देख लेते हैं, जिसमें कि देखो यहाँ पे 6 मेंबर है और यहाँ पे 5 मेंबर इसके साथ फ्यूज्ड है, ओके। और आपको यहाँ पे मिलेगा नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन इस टाइप के सिस्टम में प्रेजेंट होता है तो ये बनेगा इंडोल। अगर सल्फर होता है तो बेंजोथायोपीन, अगर ऑक्सीजन होता है तो बनेगा बेंजोपुरान, ठीक है। तो अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर दो, नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर दो इस टाइप के सिस्टम में, तो ये देखो बन जाएगा आइसोइंडोल, ये बेंजोथायोफीन, और यहाँ पे आइसोबेंजोफिरन, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एक बेसिक सिस्टम जो है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, बाकी सारे हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल के नाम याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये क्या है, आपके 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब देखो इसके बाद हम देखने वाले हैं नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। यहाँ पे जो हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स है वो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ये क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो पायरोलिडीन, पाइपेरिडीन, मॉर्फिन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, डायोक्सिन, 2H पायरान और टेट्राहाइड्रोपायरान, ये सारे जो है वो नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो इसमें आपने इसका तो नाम सुना ही होगा, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, आप इसे याद करते हो THF नाम से, ठीक है। इसे एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है बहुत सी रिएक्शंस में। उसके बाद देखो ये है पायरोलिडीन, इसे एज अ बेस यूज किया जाता है। यहाँ पे पाइपेरिडीन, इसे भी एज अ बेस यूज किया जाता है। तो ये जो सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग्स में भी कुछ हेटेरो एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है अजीरीन, ऑक्सीरेन, अजरीडीन और थायरीन, ठीक है। 4 मेंबर्ड रिंग में भी हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो ये सारे जो है ये है नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। अब देखो हमने बहुत सारे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स को देख लिया, तो क्या हमें इन सबको पढ़ना पड़ेगा? नहीं, इतने सारे हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से हमें कुछ सिलेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है उसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो हमें क्या पढ़ना है ये हम देखेंगे सिलेबस में। जो भी हमारी एग्जाम है, फॉर एग्जांपल CSR नेट या फिर गेट हो या फिर IIT जाम, आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ सकते हो। तो जनरली CSR नेट और गेट के लिए सेम ही सिलेबस होगा, ठीक है। उसके बाद देखो IIT जाम के लिए, अगर हम IIT जाम की सबसे पहले बात करें तो देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स विथ 1 हेटेरो एटम। यहाँ पे आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स देखने हैं जिसमें एक ही रिंग प्रेजेंट हो और एक ही हेटेरो एटम हो। आपको इसमें क्या क्या देखना है, उसका सिंथेसिस, रिएक्टिविटी, प्रॉपर्टीज, एरोमेटिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ दीज हेटेरोसाइकल्स। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये हमने बात करी IIT जाम की। इसमें आपको क्या देखना है, 1 हेटेरो एटम वाले हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स देखने हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें CSR नेट की, तो ये सिलेबस में बताता है कि सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 और 2 हेटेरो एटम।
यहाँ पे ये बता रहा है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 1 और 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, इसने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, फिर भी आप इस तरह से बता सकते हो कि जो भी 1 हेटेरो एटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं और 2 हेटेरो एटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं गेट की। अब देखो, गेट में इसने स्पेसिफिकली बताया है कि आपको देखना है स्ट्रक्चर, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ फ्यूरान, पायरोल, थायोफीन, पिरिडीन, इंडोल, किनोलिन एंड आइसोकिनोलिन। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे CSR और नेट और गेट का सिलेबस जो है वो इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आप जिस एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, जो भी IIT जाम के बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको उनके रिलेटेड टॉपिक ही देखना है। तो ठीक है, अब हम यहीं पे रुकेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डाल दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।